हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, सब लोग बढ़िया और मस्त होंगे। और ये है 25 तारीख का वीडियो जो मैंने ये सिंपल सी मेहंदी लगाई हुई थी और मेहमानों का आना जाना हो रहा है, खाना पीना भी चल रहा है इधर। तब तक मेरी फ्रेंड आ गई। वो कहने लगी तुम्हारे इतने हाथ सूने सूने हैं जो अच्छे नहीं लग रहे, इससे ज़्यादा तो मैंने मेहंदी लगाई हुई है। तो मैंने कहा उससे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेहंदी, क्योंकि आपको बताया ही था इससे पिछले वाले वीडियो में मुझे क्या घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। फिर जो मेरी फ्रेंड आई उसने बहुत मुझसे कहा, तब मैंने फिर आगे के हाथों में भी मेहंदी रखवा लिए। तो जो हाथ है उनमें तो मेरा गोल गोल चंद्रमा ही सिंपल लगाया था। तब भी बहन कह रही थी लाओ लगा दें, शादी एक बार ही होती है। और उसके बाद हम 2 घंटे मेहंदी रचाई। तब तक आ गए इधर गेस्ट और 4 बज रहे हैं शाम के। तो गेस्ट आ चुके हैं। अभी यहाँ पे तैयारी हो चुकी। एक तरफ खाने वाली फील्ड है और दूसरी तरफ है शादी वगैरह वाली फील्ड, जिधर एंजॉय किया जाएगा, इधर खाना पीना। तो सारे वर्कर अपना खाना बना रहे हैं। अभी सारी तैयारियाँ चल रही हैं कुकिंग वाली। अब जैसे ये तैयारी कंप्लीट हो पाएगी उस तब तक आ जाएंगे बाराती, खाना पीना होगा। ये देखिए हो रहा है चंद्रमा का आगमन, सूर्य का अस्त होना। और ये बाकी मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ और ये दिखा रही हूँ आपको बैक साइड का। सब लोग खाना पीना खा पी रहे हैं और अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली मैं आ गई हूँ स्टेज पे, जहाँ पे मेरे मोबाइल किसके पास था मुझे नहीं पता और वीडियो शूट भी नहीं हुआ। तो कुछ पिक्चर है उसके माध्यम से मैं अपनी शादी अपनी फैमिली को दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी शादी संपन्न हुई है और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी शादी गेस्ट हाउस से होगी, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। तो पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे मैरिज हॉल से शादी कराई और जो जो मुझे चाहिए था पापा ने वो सारा सामान मुझे दिया। तो मेरे लिए मेरे पापा ने बहुत कुछ किया है, उनको भी बोल सकते हैं। और जो भी करो पापा के लिए कम ही रहेगा। और फिर इधर हो रहा है मेरा तेल पूजन। तो तेल पूजन में फिर मैं अपनी नॉर्मल वाली ड्रेस में आ चुकी हूँ, जो मैं मॉर्निंग में पहने थी उसी ड्रेस में आ चुकी हूँ। और उसके बाद में इधर होगा तेल पूजन। जो होती है छोटी कन्या होती है उनसे कराया जाता है, 5-6 साल की कन्याओं से कराया जाता है। तो तेल चढ़ेगा इसलिए नॉर्मल ड्रेस डाली थी, क्योंकि तेल में कपड़े ना ख़राब हों। तो इसमें पहले तो एक कुंवारी कन्या लगाएगी जो 7-8 साल की हो, उसे बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद 7 या 5 औरतें लगा देंगी। तो 2 शादी, 2 दुल्हन और 2 मंडप हैं। तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ एंजॉय करने के लिए है आप सबके लिए। आप सब लोगों ने ये शादी ना मूवी वगैरह में 2 शादी देखी होंगी और सीरियल वगैरह में कभी कभी सीरियल में दिखा देते हैं, बट मैंने रियल लाइफ में 2 शादी एंजॉय की। काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी शादी हो रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हो रही, ऐसा लगे कि मैं किसी की शादी एंजॉय कर रही हूँ। शायद सबको ऐसा लगता हो, पर जब मैं किसी की शादी में जाती थी तो सोचती थी दुल्हन को बड़ा प्राउड फील होता होगा या बड़ा अलग फीलिंग होती होगी। जब मेरी खुद की शादी में ससुराल तक पहुँच गई और मुझे लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है, मुझ पर जिम्मेदारी है, कुछ फील नहीं ऐसा फील हो रहा था। और इधर मम्मी पापा को चढ़ रहा है भात, जो मामा लोग भात लाते हैं तो वो मामा ही भात पहनाते हैं। जेंट्स के लिए जीन्स वाले कपड़े लाते हैं और अपने मम्मी के लिए वो साड़ी वाली। तो मामा जो है तो मम्मी के वो भाई हुए, तो मामा अपनी जीजा और जीजी के लिए जो कपड़े लाए हैं उनको पहनाया जाएगा, उसको भात बोलते हैं। और गांव की लोकल भाषा में उसको पेरा बोलते हैं। और मेरी आवाज़ इस टाइम पे बैठी हुई, तो हम सब लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा झेलो काफ़ी टाइम। और मैं इस टाइम आई हूँ अपने मायके, तो वहाँ पे ये सब हो रहा है। वीडियो एडिट किया काफ़ी टाइम के बाद आपको वीडियो मिलेगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के आगे सब की गलतियाँ माफ़ होती हैं। छोटा मोटा चलता ही रहता है उतार चढ़ाव। और इधर हो रही है मेरे पैर पूजन और जिसको कन्यादान की तैयारी, मेरे हाथ पीले होने की तैयारी। तो घड़ा पीला रखा जाता है, जिसको बोलते हैं गांव की लोकल भाषा में बटुआ। तो हमारे यहाँ गांव में बटुए में ही लड़की का कन्यादान और पैर पूजन जो भी होता है सब इसी में होता है। तो पापा करेंगे इस बटुए में पैर पूजन। तो जितना पापा इधर कर रहे हैं उधर साथ में दूसरा मंडप भी उधर का भी साथ में चलता है। इधर का जब मैं बड़ी हूँ तो पापा मेरे से, जब मेरी पूजा पाठ से जो भी मेरे में होता है पापा का काम, वो पापा इधर करके फिर उधर करते हैं। तो काफ़ी इंजॉय रहा है आप सब। मैं इस वीडियो को पता नहीं किसने शूट किया, तो उतना कुछ नहीं क्लियर किया, किसी छोटे बच्चे के पास था फ़ोन मेरा,
बहन थी शायद, उसी के पास था फ़ोन। जितना उसने बेचारी ने शूट किया उतना शूट किया। पापा ने मेरे हाथों में देखो लगा दी है हल्दी, जिसको बोलते हैं बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं। मैंने गहरी गंगा नहा ली, क्योंकि माँ बाप पे सबसे बड़ा बोझ यही होता है कि बेटी को अच्छा घर दिला दें, बेटी मेरी खुश रहे, सुखी रहे। और बस पापा उसी कर्ज से मुक्त हो गए हैं, आज मेरे से उद्धार हो गए हैं। फाइनली पापा ने मेरा हाथ दे दिया अपने दामाद के हाथ में, तो आज से हम उनके हो चुके हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है और भगवान करे ये हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे बरकरार, किसी की नज़र ना लगे। और मेरी खुशियों को वैसे बहुत जल्दी किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। अब शुरू हो रहे हैं फेरे, तो उधर से भी एक दुल्हन फेरा ले रही है और इधर से मेरे फेरे शुरू हो रहे हैं। तो हमारे ये फेरे होते हैं, फिर उसके बाद में जब हमारे पूरे 5 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं और 6वें फेरे में ये हमसे आगे रहेंगे, तो 2 फेरे में ये हमसे आगे रहेंगे। और जो दूल्हे की तरफ से धान आते हैं वो भाई डालता है, तो हर फेरे में एक बार धान डालेंगे जिनको नीचे गिराना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट फेरा लेना है। तो हर फेरे में ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। और फाइनली मेरे फेरे कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये आगे आएंगे और मैं पीछे चलूँगी। तो उसके बाद में फिर पंडित जी ने हमें कुछ वचन दिलाए थे एक दूसरे के साथ में, हमें ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है, सब में एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से होती है शादी संपन्न। शादी वाले दिन से ये दीपक अकेले जलता है, मंडप जिस दिन लगता है और आज दूल्हा जब आता है तो इसको 2 कर दिया जाता है, जैसे हम और 2। ये वाली रस्म तो हर जगह होती है, बस थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देना ज़रूरी होता है। गांव में ही वाइट पानी में इसे कर दिया, और शहरों में थोड़ा इसमें कलर वगैरह डाल के, फूल की पत्तियां डाल के ना डेकोरेट कर देते, तो मज़ा ही लगा जाता है। तो इसमें जीतना रहता है, जो जीतेगा उसका ज़्यादा चलेगा लाइफ में जोर। तो यहाँ पे तो मैं जीत रही थी, बट ससुराल में मैं इनसे हार रही थी। वहाँ पे 2 बार हम जीते थे, 3 बार ये जीते थे। तो वहाँ तो मैं तैयार हो चुकी हूँ तो ससुराल जाने के लिए। ये ऐसा कुछ गेटअप है जिसमें स्वेटर वगैरह डाल लिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, माथे पे बिंदी और कुछ जेवर आए थे ससुराल से, तो मैंने वो जेवर धारण कर लिए, मांग टीका वगैरह। और इस लुक में जा रहे हैं ससुराल। तो ससुराल पहुंच चुके थे, परचन वगैरह हो चुकी थी, और जो मंडप लगता है घर पे वो मंडप जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो दूल्हा दुल्हन साथ में जाते हैं। तो हम लोग गांव के बाहर कहीं, सबके यहाँ पे होता है, गांव वाले जहाँ गांव होता है वहाँ ये वाली रस्में ज़रूर होती हैं। तो हम जा रहे हैं इनके साथ में, लंबा सा घूंघट डाल के, बहुत लंबा घूंघट डाला था। और ये आके बैठ चुके हैं जहाँ पे मतलब सारे गांव जितनी शादियाँ होती हैं तो सारे गांव की
लेडीज़ें वहीं पे आती हैं, तो ये भी हैं, हम भी हैं और सभी लोग साथ में आए हैं। तो काफ़ी भीड़ थी जो आपको दिखेगी। और जो मंडप होता है उसको एक डिब्बे वगैरह में या जो तसला वगैरह होता है उनमें भर लाएंगे। जितना सामान वहाँ पे ज़रूरत लगता है पूजा में, वो सारा सामान लेकर यहाँ पे आते हैं और पूरा विसर्जन कर देते हैं। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already. मेरे होने लगे बैठे बैठे पैर दर्द। सोचो कब ये पूजा कंप्लीट हो, कब कंप्लीट हो। फिर मैंने क्या किया, सीधे सैंडल ही अपने निकाल दिए। धीरे बैठे बैठे सैंडल निकाले, फिर आराम से बैठते बन रहा था, उठकुरवा बैठे नहीं बन रहा था। तो मैंने सीधे सैंडल निकाले। और ये मेरी मौसी सास हैं, क्योंकि माँ जी के बाद जब माँ जी का भगवान को पूजा पाठ या कुछ भी कह लो उनको रास नहीं आया, तो उनको अपने पास ही बुला लिया और फिर मौसी सास ने ये सब किया था। तो ये मेरी सासू माँ की बहन है, जो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी। जो सासू माँ का फ़र्ज़ था तो यही मौसी सास कर रही थी। और सब ये लोग गांव के लोग आए हुए हैं, तो देख रहे थे, रिश्तेदार भी हैं इसमें। और मैं तो बैठे बैठे परेशान हो रही थी, इतना लंबा घूंघट धूप। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ ना बहुत बैठी हुई है इस टाइम, और इस टाइम मैं अपने घर पे आई हूँ तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ को झेल लीजिएगा, क्योंकि गला बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी डिफरेंस लगेगी। आपको लगेगा कि मैं शिल्पी ही हूँ या कोई और हूँ, तो आवाज़ थोड़ा कर लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैंने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाया। आप सबको पता ही मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस टाइम आए हुए थे, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। ससुराल में मेरी ननद ने ये वीडियो शूट कर लिया, तो मैंने सोचा लाओ एडिट ही कर लूँ, जितना आप सबको हो सकता है उतना तो दिखा दूँ कि आपकी शिल्पी की लाइफ में चल क्या रहा है आखिर। तो वो मेरी ननद ने जो भी मेरी को हेल्प की, मेरे लिए जो भी जितना प्यार है, तो मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली है। अभी मेरे 3 देवर हैं, 2 ननद हैं और ससुर जी हैं, और तो मेरे हस्बैंड हैं। सासू माँ थी, बट वो मेरे आने से पहले ही चली गई घर खाली करके। क्या करें, मेरा नसीब ही ख़राब है या मेरी खुशियों को नज़र लगता है। मैंने बहुत सारी गाने पे डांस वगैरह करने के लिए सोचा था, जब जयमाले पे जाते हैं स्टेज के लिए, और जब ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पे सासू माँ के लिए काफ़ी गाने सोचे थे। सासू माँ को ये वाले गाने सुनाऊंगी, ये वाले गाने सुनाऊंगी, हंसी मजाक करूँगी। और फिर ये जो मंडप के टाइम पे धागा बनता है, तो इस धागे को दुल्हन खोलती है पहले, फिर दूल्हा खोलता है। और इस धागे को तोड़ना नहीं, इसमें जितनी गांठ लगी है गांठ ही खोलना है, धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, ये होता है। तो आराम से खोलना है। और गाँव में ना थोड़े बहुत हंसी मजाक वाले गीत गाए जाते हैं, तो मैंने तो इनके जल्दी खोल दिए थे अंदर हाथ करके, क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो घुंघट के अंदर हाथ किया, खोल दिया। इनको थोड़ा टाइम लग गया था मेरे धागे खोलने में, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये वाले खोलेंगे। जो मैंने पंडित जी ने पहले कथा वाले दिन एक कलावा बांधा, दूसरे दिन ये पोटली बांधते हैं, तो लगन वाली पोटली जो बांधी, मैंने दोनों को एक में मिक्स कर लिया। इनको बहुत टाइम लग गया था, मुझसे बार बार कह रहे क्या तुमने जानबूझ के गांठी लगाई है। मैंने कहा नहीं, तो ऐसी शादी की ये वाली रस्म ना थोड़ी अच्छी लगती है, जब गांठ खोलते हैं ना, इसमें थोड़ा एंजॉय आता है। जो जल्दी खोल लेता उसकी तो बल्ले बल्ले, जो थोड़ा देर में खोलता उसकी तो पोपट हो जाता है।
दोनों हाथों के धागे खोलने के बाद फिर चलते हैं घर की ओर। फिर सभी लोग घर की ओर, और इतना लंबा घूंघट है, वाकई में कुछ दिख नहीं रहा था, कभी ऐसा लगे हम कहीं गिर ना जाएं। और ये वाली रस्म होती है, इसमें डंडे लगाते हैं, तो इसका भी कोई महत्व होता है। तो बांस की डंडी लड़का मारता है लड़की को, और लड़की तो मारती नहीं है, तो लड़के 2-3 डंडी वाली इन्होंने बहुत तेज़ मार दी। उसके बाद आगे हैं घर को मंडप विसर्जन करने के बाद, घर आने के बाद में फिर सब लोग अपना अपना काम करेंगे। काम करने के बाद में और ये परिक्रमा वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे मंडप होता है वहीं पे परिक्रमा लगाते हैं, गाना गाते हैं, चलत चलत मेरे गुड़वा पिराने, ऐसा करके सॉन्ग गाते हैं और सब लोग अच्छा लगता है। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर उसके बाद में कर रहे हैं कलश में अपनी मन्नत को मान के, इसमें कलश में जौ डालते हैं, बतासा डालते हैं और रुपया डालते हैं। मीठे में कुछ भी डालो, जौ डालो, फिर अपनी मन्नत मान के इसके ऊपर हाथ रखो। अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो ऐसा कलश घूमता है गोल गोल हल्का हल्का, तो आप ऐसा लोगों का मानना है, पर मेरे से कभी हुआ नहीं, मैंने किया भी नहीं। तो मेरे पति देव कर रहे हैं तो इनसे होता है या नहीं होता है, नहीं हुआ था तो घूमा नहीं था इनसे। और फिर आती हैं मेरी बुआ सास, तो बुआ सास से भी नहीं घूमा है, पता नहीं घूमा कि नहीं घूमा, मुझे कंफर्म नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद मेरी ननद आएंगी। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके किस स्टेट में ऐसी रस्में होती हैं, कौन से शहर में ऐसी रस्में होती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 200 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू।